जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सतत भिन्न यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है ना। देखिए, पहले हम ये समझेंगे कि ये होता क्या चीज़ है और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका बेसिक मेथड क्या है और शॉर्ट मेथड क्या है। ठीक है ना। आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो मतलब बताएंगे कि ये शॉर्ट है वो शॉर्ट है, लेकिन देखिए सबसे आसान तरीका और बेहतरीन तरीका है, लेकिन इसका जो है कि सही तरीके से कोई बताता नहीं है। ठीक है ना। तो मैं आपको देखिए क्लियरली, आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं क्लियरली इसको बहुत फैक्चुअल चीज़ों से बताता हूँ जिससे आप बहुत आसान तरीके से, ये कोई भी तरह का आ जाए, किसी भी पैटर्न में आ जाए, आप बहुत आसानी से चुटकियों में उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले सतत भिन्न क्या होता है ये जानते हैं। सॉरी दोस्तों, पिछले वीडियो में हम इसे बता नहीं पाए थे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसकी वजह से नहीं बता पाए, तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए जो है कि हमारा देखिए भिन्नों से बना हुआ भिन्न है। ठीक है ना। एक तरह से सतत भिन्न का मतलब ये कि जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन यानी कि कई फ्रैक्शन को मिला के बना हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले एक बेसिक मेथड बताते हैं, बेसिक तरीका क्या है इसको करने का। देखिए बेसिक तरीका जान लीजिए, उसके बाद हम आपको शॉर्ट बताएंगे। ठीक है। देखिए इसको पहले आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 4 का इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 एक 5, 5 बटे कितना हो जाएगा, देखिए 5 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऊपर 1 हो जाएगा और उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे +1 है और उसके बाद 1 है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये 4 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो यानी गुणे में 4 इधर आ जाएगा। ठीक है। अब इसका इसमें गुणा होगा और इसमें जोड़ेंगे। ठीक है। तो देखिए जब गुणा होगा 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 4 में 1 का गुणा करें 4 ही हो जाएगा, तो यानी 5 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ऊपर क्या है, 1 + 1 है, तो देखिए 5 तो ऊपर चला जाएगा। अब फिर तो देखिए ऊपर चला गया 5 गुणे में। ठीक है। तो यानी कि अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 का 1 में गुणा करेंगे, नहीं 9 एक कम 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा साफ, देखिए मैं साफ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे अगर हम करेंगे देखिए तो 5 एक कम 5, इसको 4 में 1 का गुणा करें तो 4 ही हो जाएगा, 5 4 9, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा, 5 दोस्तों। ठीक है। ऊपर क्या हमारे पास 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये 5 तो ऊपर चला जाएगा हमेशा। ठीक है ना। तो जब ऊपर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा इसके साथ। तो अब देखिए 9 में 1 का गुणा होगा और 5 जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14, 14 बटे क्या हो जाएगा, 9। ठीक है दोस्तों। तो 14 बटे 9 इसका आंसर आएगा। अब इसको सही उसमें कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए संयुक्त भिन्न में बदल लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, यानी एक बार जाएगा 9, 9 5 14, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 9। ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर बनेगा। अब देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ कितना आसानी से करना है। ठीक है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए मिनटों भी नहीं, सेकंडों भी नहीं लगेगा। समझ लीजिए, मान के चलिए कि 10 सेकंड बहुत ज़्यादा, 5 सेकंड बहुत ज़्यादा है। देखिए इसमें ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ना उसे लेना है, तो ये 1 हो गया और इधर कितना 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, 1 और 4 हो गया। अब उसके बाद इधर देखना है कितने चीज़ें हैं, तो कैसे तो है 1 2 3। अब ये देखना है कि क्या है, सब एक ही है, तो ठीक है 1 है तो 1 है, तो 3 है तो 3 जगह ले लीजिए। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 जगह ले लीजिए। अब देखिए ये इसका पिछला जोड़ते हुए चले जाइए, अगर 1 है तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 4 कितना हो जाएगा, 9, और 9 5 कितना हो जाएगा, 14। तो देखिए ये 14 बटे के 9 ही हमारा आंसर होगा दोस्तों। 14 बटे के 9 हमारा क्या होगा, आंसर। इसको लिख सकते हैं मिस फ्रैक्शन में, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 9, यानी 1 से 5 बटे 9। देखिए कितने सेकेंड लगा, एकदम आसानी से आया है। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन कराते हैं इसी तरह का। ठीक है, बहुत आसान तरीके से करेंगे हम लोग। हाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि ये किसके बराबर है, यक्स के बराबर है। ठीक है। तो 15x + 56 का मान पूछा हुआ है कि यानी क्या होगा। ठीक है। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखिए अपना वही आसान ट्रिक से निकालते हैं। 1 और 2 पहले ले लेते हैं, ये और ये पद। ठीक है ना। तो 1 और 2 पद ले लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 पद ले लेते थे, एक पद यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया। उसके बाद ये देखेंगे कै ठो है, 3 ठो है। ठीक है ना, 3 ठो है, तो तीनों पद ले लेंगे। ठीक है ना, 1 2 3। ठीक है। अब देखिए अब इसको पिछला वाला जोड़ते चलेंगे, यानी 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारा ये बटे के ये होगा, यानी 8 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। ये हमारा यक्स का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दिया है कि यक्स बराबर इतना है, यानी इतना एक्स के बराबर है। ठीक है दोस्तों।
तो अब बोला है कि इसका मान निकालना है। तो ठीक है, जहाँ यक्स दिया है वहाँ मान रख लेते हैं। तो देखिए क्या है, यानी कि है हमारे पास 15 गुणे यक्स है। तो यक्स का मान कितना है, 8/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8/5 लिख लेते हैं, प्लस में कितना है 56, इसी का मान निकालना था। तो देखिए 5 से काट लेते हैं, 5 1 5, 5 3 15, ठीक है ना। 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो 24 प्लस कितना हो जाएगा 56, जोड़ लीजिए 6 4 कितना हो जाएगा 10, 0 हासिल 1, 5 2 7 1 8, यानी 80 हो जाएगा भाई। इसका आंसर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, अब थोड़ा टाइप चेंज करेंगे, ठीक है ना। इसी में थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से अलग है, ठीक है ना। देखिए अब इसमें क्या है, यहाँ पे तो सब क्वेश्चन में एक एक आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे 1 है लेकिन 3 है, 3 है, ठीक है ना। यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन को करेंगे, तो ऐसे में भी लेना हमें यही दोनों का है, ठीक है ना। देखिए अगर ट्रिक से हम बता रहे हैं तो इस तरह से करना है, ठीक है ना। देखिए 1 यहाँ ले लेना और 3 यहाँ ले लेना, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इधर वाला हमें क्रम देखना है, क्या क्या है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ क्या है 3 है, यानी हमेशा याद रखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन करेंगे नीचे से ही ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो देखिए 3 है, 3 है, 1 है, तो पहले 3 है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं मार्कर बदल ले रहा हूँ, ठीक है। तो हम 3 लिख लेंगे। देखिए यहाँ 3 लिख लेते हैं, छोटा में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद भी 3 लिख लेते हैं, उसके बाद क्या है आखिरी में 1 है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब पॉइंट नहीं लेंगे, जो संख्या है संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद हम करेंगे क्या, जो हमारा ये संख्याएं हैं इनको वो करेंगे। देखिए तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो, 1 मिनट, हाँ इसका गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 3 के 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 10 3 कितना हो जाएगा 30, 30 में क्या जोड़ेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 33, ठीक है दोस्तों। अब इसका गुणा करेंगे, ठीक है ना, यानी 33 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 33 में 1 का गुणा तो 33 हो जाएगा। 33 में क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43। तो अब हमारा देखो आंसर क्या बनेगा 43 बटे क्या बनेगा 33, ठीक है ना। आंसर बनेगा 43 बटे क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा दोस्तों। इसको अगर हम उसमें चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी पूर्णांक में चेंज करें तो देखिए 1 पूर्णांक कितना हो जाएगा भाई, यानी 43 10 33, यानी 10 बटे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 1 पूर्णांक 10 बटे 33 हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए आप इसको आप आसान तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि मतलब अगर आपको आ रहा है बेसिक तरीका तो बेसिक तरीका, लेकिन बेसिक से बहुत आसान ये है, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और जानिए, ये जो चीज़ें लगा रहे हैं ना हम, इसको ही बस समझना है कि यहाँ पे अगर 1 दिया है तो कोई देखिए 1 भी अंक था वहाँ पे, लेकिन हम वहाँ लिख नहीं रहे थे। 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज़ें हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट पिछला जोड़ दे रहे थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अब 1 की बजाय 3 है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए हम 1 का कोई मतलब नहीं है। या मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा करने की जरूरत नहीं थी, सीधे इसको जोड़ लेते तो ये आ जाता, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन। देखिए आपको ऐसा तरीका आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, और बिल्कुल आसानी से जो है कि क्वेश्चन को कैसा भी क्वेश्चन आए इस तरह का आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब इसको करते हैं। देखिए ये है क्या हमारे पास 2 और 4 ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 2 और 4 ले लेते हैं। तो देखिए 2 ले लेते हैं, उसके बाद क्या है हमारे पास 4 ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है। देखिए 2 और 4 ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, देखिए हमारे पास इधर क्या है, हम नीचे से हमेशा ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 है 4 है 2 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए मार्कर में बदल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब बस ध्यान देना है, इसका इसमें क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, तो 14 यहाँ लिख दिए। फिर अब इसका इसमें गुणा होगा, ठीक है दोस्तों। 14 चौके कितना हो जाएगा 56, 56 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो अब थोड़ी सी बात एक चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए ये जो था यहाँ पे ये तो क्लियर था, ये क्लियर था, यहाँ पे 1 था, तो 1 का आप 4 जब इसमें जोड़े हैं, ठीक है ना, 4 3 12, 12 में 2 जोड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर किए हैं 14 चौके 56, 56 में 4 जोड़े हैं, तो देखिए दोस्तों इसके ऊपर 1 था,
यानी कि 1 का 4 में गुणा करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 4 ही जोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे जो 3 है, अब इसको गुणा करेंगे यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पिछला वाला जोड़ेंगे, ये 14 जोड़ेंगे, तो 14 से पहले क्या था, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 का गुणा करके जोड़ेंगे। ठीक है ना, 14 तिया कितना हो जाएगा 42। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें 42 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 162। ठीक है ना, 162 होगा, जो कि क्या हो जाएगा 162 मतलब बटे के क्या हो जाएगा 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 6 दूना के 12 यानी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सही उसमें करें तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 2 सही कितना हो जाएगा 2 सही 42 बटे कितना हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, 2 सही 42 बटे 60 हो जाएगा। अब देखिए इसको फिर से मैं बता देता हूँ आपको कैसे समझ में आए। देखिए इसको मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 और 4 है। ठीक है दोस्तों, तो 2 और 4 हमने लिख लिया। ठीक है, अब बस ध्यान दीजिए कि जो ऊपर क्या क्या है, हम जब से ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं कि 3 4 और 2। अब बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बस हमारा इसके अलावा अगर कोई फंडा है तो इनके ऊपर वाला फंडा है। देखिए जस्ट अगर हम 2 अंक लेते हैं तो इसमें तो 2 का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि साथ ही हम ले लिए। लेकिन अगर इसके ऊपर अलावा अगर 1 के अलावा कोई आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, तो इसमें 14 में 4 जोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 14 चौके 56 में 4 जोड़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जब गुणा होकर यहाँ पे जुड़ता है तो ये केवल 4 ही जुड़ेगा, क्योंकि जब भी इसमें गुणा होगा तो 1 जो जुड़ेगा तो 1 तो सीधे जो पिछला वाला है वही जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी यहाँ 1 के अलावा है, 3 है, 4 है, 5 है या कुछ भी है, तो वो पिछली वाले संख्या में उतना का गुणा होकर तभी अगला वाले में जुड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 12, 12 में 2 का जोड़ लेंगे तो 12 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 14। अब फिर देखिए मैं मार्कर बदल लेता हूँ, देखिए 14 गुणे 4 हो जाएगा, तो 14 चौके कितना हो जाएगा 56। ठीक है ना दोस्तों, 56 और 56 में 4 जोड़ लेंगे तो 60। देखिए 4 जो जोड़े हैं यहाँ पे, जो जोड़े हैं बात समझिए, तो ये जो जोड़े हैं ना यहाँ पे देखिए 4 3 12 12 2 14, 14 बटे 4 हो गया, तो 4 तो ऊपर चला गया, यहाँ बचा 14, 14 चौके 56 प्लस 4 हुआ। तो देखिए वही ट्रिक है, ट्रिक बेसिक से ही बनता है, कोई अलग से नहीं आता। तो जो देखिए यहाँ पे 14 चौके 56 और 4 जुड़ रहा है, तो 4 इसलिए केवल जुड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर इसके विपरीत इसके ऊपर वाले पे जाते हैं तो इसके ऊपर वाले पे देखिए जैसे हम इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी 6 गुणे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 120, 6 दूना के 12 120 हो जाएगा। अब पिछला वाला जो जोड़ेंगे ये 14 जो है, तो अब इसको केवल 14 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो 14 जो नीचे यहाँ था, देखिए 4 3 12 2 14, जो 14 ऊपर जब इसके जाएगा यहाँ पे जब जाएगा तो 14 में 3 का गुणा होकर जाएगा, तो 14 गुणे कितना हो जाएगा 3, 14 तिया कितना हो जाएगा 42। अब 42 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 162। तो अब हमारा फाइनली आंसर इतना बटे के इतना आया, तो यानी कि 162। ठीक है ना, 162 बटे कितना आ जाएगा 60। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप करेंगे, बहुत सारा अपने मन में बिठाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आप कर लिए तो गारंटी मैं दे रहा हूं कि इस तरह के सतत भिन्न में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब चीज़ों को समझिए, अब बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसके पिछले वाला क्वेश्चन उसी पे सेम बेस्ड है, अंक बदला हुआ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 और 4 है, तो 3 4 को ले लीजिए, 3 और 4 ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए इस क्रम में हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिए। तो पहले क्या है 2 है तो 2 लिख लीजिए, फिर उसके बाद क्या है 3 है तो 3 ले लीजिए, उसके बाद क्या है 4 है 4 ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 8 में 3 जोड़ेंगे, क्योंकि ये यही वाला स्टेप है दोस्तों, इसलिए इस 3 का कोई फंडा नहीं होता। देखिए 4 दूना के 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, यानी 4 दूना के 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, ठीक है दोस्तों। तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 11 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब ये अगला स्टेप इसमें गुणा होगा, ठीक है ना। तो 11 3 कितना हो जाएगा 33, यानी कि 4 दूना के 8, 8 3 11, ठीक है। आइए 4 ऊपर चला जाएगा तो 11 3 33, 33 में अब जो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है उसका इसमें गुणा होकर जुड़ेगा, ठीक है ना अगला में। तो देखिए 4 दूना के 8, 11 3 33, यानी 33 प्लस कितना हो जाएगा 8,
ठीक है दोस्तों। तो 33 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 41 हो जाएगा। अब देखो जब इसका गुणा करेंगे हम, 41 का गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए 41 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 164। उसमें पिछला वाला जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, यानी 175 हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, इतना बटे के इतना, यानी कि 175 बटे के 41 बन जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा भूलेंगे तो उसमें मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहला जो रूल है, यानी कि पहला जो तोड़ेंगे हम, इसका तो कोई फंडा ही नहीं है, इसका तो कोई फंडा नहीं, इसके 3 से कोई मतलब नहीं है, आप मत लीजिएगा टेंशन। अब जहाँ पे 1 है उसका भी कोई फंडा नहीं है, जो पिछला है उसे ही जोड़ देना है। जहाँ पे 1 के अलावा है बस ये बीच वाला, इसी को गुणा करना है। तो देखिए हमने पूरे में किया क्या है, यानी ये तो हम ये वाला तो 2 3 4 स्टेप लिखे हैं। ठीक है, 2 और 3 और 4 लिखे हैं, तो यानी 2 3 4 लिख दिए। ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या किए हैं, 2 का गुणा किए हैं, 4 दूना के 8, 8 में 3 जोड़े 11 हो गया। अब उसके बाद हम क्या किए हैं, यानी कि देखिए इसमें 3 का जो है कि गुणा किए हैं, यानी 11 3 कितना हो जाएगा 33। 33 में हम क्या किए हैं, देखो यहीं पे जो आया है ना ऊपर वाला, यानी कि यहाँ पे जो ऊपर वाला बस आया है, यहाँ पे 2 गुणा करके यानी 8 को इसमें जोड़े हैं, यानी कि 33 और 8 को जोड़े हैं। ठीक है ना, तब जाके 41 हुआ। और अगले वाले में तो कोई फंडा ही नहीं है, सीधे 4 का गुणा करो और पिछला वाला जोड़ दो 11। ठीक है, तो यानी कि जो 2 है उसी का फंडा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसके बराबर पूछ रहा है क्या है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें देखिए एक माइनस है, बस उसको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 दिया है तो हम लिख लेते हैं सीधे से। ठीक है, 1 और 2। अब देखिए अब इसको हम ऊपर की तरफ जो दिया है उसको लिखेंगे। देखिए पहले में क्या है 1 है, तो 1 का तो कोई फंडा नहीं है, डायरेक्ट कर लेंगे। 1 दिया है, फिर क्या दिया है 2 दिया है, फिर क्या दिया है 3 दिया है, फिर क्या दिया है 2 दिया है। ठीक है ना दोस्तों, 2 दिया है। तो देखिए अब 1 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ लेंगे, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे। जैसे देखिए 2 में 1 का गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन सबों को तो समझ गए ना कि क्या कहाँ से लिखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं ये आखिरी वीडियो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सही से देखिए। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 जोड़ लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 में 1, 2 1 कम 2, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका इसमें क्या हो जाएगा गुणा होगा। ठीक है ना, तो यानी कि 2 में 3 का गुणा होगा, 3 दोनों कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 6 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगला इस 3 का जो है कि इसमें गुणा करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो 3 का गुणा करेंगे तो गुणे क्या हो जाएगा 3, यानी कि मतलब 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 के 24 हो जाएगा। अब देखो एक बात समझिए, ये जो 3 है 3 की जगह क्या है माइनस है दोस्तों, तो ये पिछला वाला क्या होगा घट जाएगा। तो 8 3 के कितना हो जाएगा 24, 24 में 3 घट जाएगा, यानी 24 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या हो जाएगा 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्लस है 2 का गुणा हो जाएगा, यानी 21 दूना कितना हो जाएगा 42। ठीक है दोस्तों, 42। अब 42 में पीछे वाला जोड़ लेंगे, तो 42 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, हमारे पास आंसर बनेगा 50 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 21। ठीक है, 50 बटे कितना हो जाएगा 21 हमारा आंसर बनेगा। अब इसको सही बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 दूना 42, यानी 2 सही कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 21। ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।